एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करके कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, एक नहीं कई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लियाकत सोल्जर के लिए होनी चाहिए। अगर आप महसूस करें और दिल माने तो बगैर सोचे लियाकत सोल्जर का नाम कर दीजिए। और इस पर भी यकीन है मुझे कि वो इस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के मिलने पर लियाकत सोल्जर ऊपर खुद खड़े होकर तालियां बजा रहा हूँ। कल हमें बता के गए कि कल मैं लाइव बैठूंगा, आप मुझे लाइव देखना। हम लाइव देख रही थे तो फ़ोन आ गया शरद भाई का कि आप हॉस्पिटल आ जाएं। हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ फिर अब्बू ने काफ़ी कोशिश की, अब्बू अम्मी ने पढ़ाने के लिए, मगर मैं नहीं पढ़ा। वो काफ़ी मुझे कहते रहते थे, मारा कभी भी नहीं है, मुझे समझाते थे कि भाई बेटा पढ़ोगे तो आपको ही काम आएगा। ये है कि हमको अपना कारोबार हमको करके दे दिया है जिसको हम लोग संभाल लें। जब भी वो शूटिंग पर जाते थे तो हमारे से कांटेक्ट करते थे कि बेटा मेरा शो कैसा चल रहा है और मैं कैसे लग रहा हूँ। बस हमको अकेला छोड़ के चले गए। हमको परसों तक ये मेरे साथ ही था, हम रात को यहाँ बैठा करते थे। और अपने बच्चों के लिए जो इसने मेहनत की है, मैं समझता हूँ शायद कोई बाप ऐसा हो कि जो अपने बच्चों के लिए इतनी शफ़क़त इसने की है। और जो सबसे ज़्यादा इसको उन्स था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, वो इसकी बेटी फातिमा से थी। अभी आखिरी लम्हे में इसने अपने बेटे उमर से कहा कि बेटा तैयारी कर, बोला हज पे जाना है। वो बोला हमने तो हज कर लिया, तूने हज पढ़ना, हज पढ़। फिर उसके बेटे की शादी अली की इसने अपने बेटे अली को कहा कि बेटा तू और तेरी बीवी उम्रा पे चले जाओ और उम्रा भी करके आ जाओ। मतलब इतना मुखलिस आदमी और बच्चों के साथ इतना ही प्यार, जितना शोबिस को टाइम देता था, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा जो है वो घर वालों को भी टाइम देता था। मेरा 50 साल पुराना दोस्त था, अचानक मुझसे जुदा हो गया। अभी हम किधर जाकर बैठेंगे, कहाँ पर जाऊंगा, किसके पास हंसूंगा, किधर बोलूंगा। मेरे को बेचैनी पड़ी है 2 दिन से, नींद नहीं आ रही है ना। कभी अब आज तक हमसे नहीं पूछा कि क्या आपने कमाया, क्या आपने खाया, क्या आपने पिया, और सिर्फ यही पूछते थे आपका काम कैसा चल रहा है। ये नहीं पूछा कि कितने जेंडर अपने पास हो गए, क्या हो गया, क्या। हमेशा यही पूछते रहते थे, आज साइड चल रही है आपकी, आज आपकी साइड कहाँ चल रही है, आज आपकी साइड कहाँ चल रही है। मेरा नाम इमरान है, मेरे बहनों ही थे और कभी उन्होंने मुझे अपना साला समझा ही नहीं, अपने बच्चों की तरह ही समझा है। हमेशा जहाँ भी जाते थे यही कहते थे ये मेरे भाई हैं छोटे। और हर चीज़ में, कारोबार में भी सारा हिसाब किताब मेरे आदमी था, कभी उन्होंने पूछा ही नहीं क्या है क्या नहीं है। आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा लियाकत की लाइफ में कि लियाकत ने जो है कभी किसी से बदतमीजी की हो, या कभी किसी से झगड़ा किया हो, या कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात की हो। लियाकत सोल्जर मरहूम कहते हुए अजीब सा लगता है, बिकॉज़ कल की बात है जब हमारे यहाँ पे मुलाकात होती थी, हम लोग शूट के लिए आते थे, वो कॉमेडी किंग के लिए आए होते थे या कभी किसी और प्रोग्राम के लिए। बहुत अच्छी एफिलिएशन रही बचपने से। मैं उनको जानता था बिकॉज़ जब वो स्टेज किया करते थे मैं देखा करता था। मेरे पेरेंट्स के साथ उनकी बहुत अच्छी सलाम दुआ थी एंड हमेशा वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे। एक बात पे मुझे फैसल बोल के, चूँकि माई मॉम इज़ मेमन, तो इस वजह से वो किया करते थे ये सब कुछ। लेकिन ये है कि 38 साल उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को दिए और बहुत सारा ऐसा काम उनका हमें देखने को मिला जिसकी वजह से आज बेतहाशा नए लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है। एंड आई एम श्योर कि हमेशा हमारी दुआओं में याद रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ARY कि उन्होंने ये सोचा कि उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो कि आज की भागदौड़ में बड़े कम लोग ये चीज़ें सोचते हैं। सो लियाकत साहब के लिए जितनी भी दुआएं आप लोग कर सकें कीजिए, हम भी कर रहे हैं।
और अब सिर्फ दुआओं में याद कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि जब दिल करेगा उन्हें देख लिया करेंगे। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं बुध को हम लोग लाइव थे, लियाकत भाई हमारे साथ थे, मैं, परवेज़, काशिफ खान। उस शो में उन्होंने हमारे साथ इतनी मस्तियाँ की हैं। वो सारे ज़माने को हंसाने वाला आर्टिस्ट, वो तो दुनिया को हंसाते ही थे, लेकिन वो वाहिद आर्टिस्ट थे जो हम आर्टिस्टों को हंसाते थे। अब हमें हंसाने वाला चला गया, खुदा की कसम हमें हंसाने वाला चला गया। हम लोगों की समझ में तो ये नहीं आ रहा कि अब हम उस कॉमेडी किंग की रिकॉर्डिंग करेंगे किस तरह, क्योंकि जब हम जज होते थे तो वो जज में हमारे साथ बैठे हुए हमारे साथ मजाक करते थे, और जब हम उनके साथ परफॉर्म कर रहे होते थे तो तब हमारा बहुत साथ देते थे, हमें बहुत सिखाते थे। उस वक्त भी हमारे साथ मजाक कि यार फैसला कुछ भी हो जाए, मज़े से करो, एनर्जी से करो, बस एपिसोड अच्छा होना चाहिए। मतलब एक ऐसा फनकार कि उसकी हम जितनी भी तारीफ़ करें बहुत कम है। अरे मामा नियस करो गाइड वे सबागो, मामा कलंदर पिल्ले, मामा चली की पिल्ले, मामा नियस करो गाइड वे सबागो। आहा हा आहा हा आहा 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 आहा। आदाब 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 तो ऐसे होता है, ये क्या है? ऐसे करे थी, सर्दी बहुत नहीं हो गया। वाह वाह भाई, जैसा सुना था वैसी ही निहारी, वैसा ही पाया। अच्छी है ना? आपके हुस्न का राज क्या है? मैं हमेशा कपड़े धोने वाले साबुन से नहाती हूँ। आज हमारे दोस्त लियाकत सोल्जर का सोयम है और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नुकसान हमारी फील्ड का। हमारा बहुत पुराना साथी, हमने थिएटर पे बहुत काम किया, टेलीविज़न में भी काम किया, और अल्लाह ताला उसको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे। एक बात जो बहुत ख़ास है मैं कहना चाहूँगा कि लियाकत सोल्जर एक मायनाज फ़नकार थे, एक इंडिविजुअलिटी उनमें थी, एक इनफरादियत थी, और जब से उनका इंतकाल हुआ है, आज तीसरा दिन है, बहुत से चैनल्स पे उनके प्रोग्राम भी दिखाए जा रहे हैं, उनके ताज़ियती प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। लियाकत सोल्जर का इंतकाल हमारे लिए इतना बड़ा खला है कि शायद कॉमेडी में ये खला पैदा जो हुआ है वो मुकम्मल ना हो सके। 1972 के एंड में ये मेरे पास आया, मेरा पड़ोसी भी था, मेरे मकान के पीछे रहता था, मैं जानता भी नहीं था उसको। कहने लगा मुझे प्रोडक्शन में लो, मैं उसको प्रोडक्शन में शामिल किया। वो असिस्ट करता रहा, मुझे ये नहीं बताया कि मैं अदाकारी करना चाह रहा हूँ। तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बाद मैंने एक प्ले लिखा, मेमनी का सिलियो सलवान। तो इत्तेफाक से मैंने उसको पूछ लिया कि बेटा तू ये क्यों कर रहा है, तूने मैट्रिक भी किया है, तू काम भी कर रहा है, तो तू ये क्यों कर रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है फ्यूचर, ये प्रोडक्शन संभालना हो। कहने लगा नहीं मुझे तो एक अदाकारी का शौक़ है। तो मैंने कहा फिर 1.5 साल तूने गुजार दिया। बोला मैं डर के मारे बोल ही नहीं था, मैं आया इसीलिए था। तो फिर मैंने उसको सिलियो सलवानों में 3 कैरेक्टर दिए मुख्तलिफ, एक कसाई का, एक फोटोग्राफर का और एक फ़कीर का। वो पहले ही प्ले में इतना सुपर हिट हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये उसके अपने टैलेंट्स थे कि उसने
इतना जल्दी पिक किया कि पहले प्ले में ही सुपर हिट हो गया। लियाकत भाई की जो कमी है हमारे मुल्क में इस शोबिज़ में, वो खला कोई नहीं पूरा कर सकता। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। लियाकत सोल्जर बहुत अच्छा दोस्त नहीं बल्कि बहुत सीनियरों में था, बहुत काम किया मैंने उसके साथ। और सबसे पहला जब मैं इस लाइन में आया, मुझे 40 साल हो गए, 1971 से मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले लियाकत सोल्जर ने ही मुझे अपने प्ले में बुलाया और मैंने उसके साथ काम किया। मैं बता नहीं सकता कि वो कितना अच्छा इंसान था, बहुत प्यारा शख्स था। हम उसे कभी भी नहीं भूल सकते। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। लियाकत का और मेरा साथ 1980 से था, जब हम इस्लामाबाद स्टेज शो करने गए और उसके बाद हमने बहुत सारे सिंधी ड्रामे किए और बाकमाल आदमी था। अभी भी एक सिंधी चैनल पे उसका एक सोप चल रहा है। आज वो हमसे चला गया। वो बहुत बड़ा आदमी था, अल्लाह उसे अपनी रहमत में जगह दे। मेरे ड्रामों में भी अचानक आते थे, बहुत से ड्रामों में इस शख्स ने मेरे साथ काम किया था और अचानक हमें इनको बुलाना पड़ता था। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने भी फरिश्तों को हंसवाने के लिए अचानक इसको अपने पास बुलाया। लियाकत सोल्जर हमारा दोस्त था, हमारा भाई था, इस मुल्क का मकबूल तरीन आर्टिस्ट था और आर्ट्स काउंसिल का बहुत ही फ़ाल मेंबर था। और जितना वो शानदार अदाकार था, इतना ही शानदार इंसान था। मैं समझता हूँ कि ये इतना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, कि बहुत मुश्किल से इसका खला पुर हो पाएगा। और वो जितना अच्छा आदमी था, आप जानते हैं कि अब आज हज़ारों की तादाद में जिस तरह लोग उसके स्वयं पे आज वर्किंग डे आए हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि वो एक एक्टर होने के साथ साथ कितना बड़ा आदमी था। 7 तारीख को आर्ट्स काउंसिल में भी लियाकत सोल्जर का ताज़ियती जलसा है। हम आपके चैनल के तवस्सुत से भी लियाकत सोल्जर के सारे दोस्तों से और आर्टिस्टों से अपील करते हैं कि 7 तारीख को मगरिब के बाद आर्ट्स काउंसिल तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। लियाकत सोल्जर एक ट्रू प्रोफेशनल, बहुत ही मेहनती फ़नकार, एसेट कॉमेडी के हवाले से कराची का, सिंध का, पाकिस्तान का बड़ा फ़नकार। ये आज लियाकत भाई के जाने के बाद पता चला है कि सब उनसे किस तरह प्यार कर रहे हैं, किस तरह उनको चाह रहे हैं। ये उनका प्यार था, ये उनकी मोहब्बतें थी जो लोग आज सामने आके बता रहे हैं। ये दौर ऐसा है कि जब अच्छे इंसान कम होते चले जा रहे हैं, एक और अच्छा इंसान कम हो गया हम लोगों में। फैमिली की तरह रहते हुए उनके साथ काम किया, हमेशा हंसाया और हमेशा सिखाया, क्योंकि कॉमेडी तो उन पे ख़त्म थी ना। तो मैं उनसे पूछ लेता था कि ये इस तरह ये कैसे हो सकता है, ये जुमला कैसे होता है। उनकी एक टैगलाइन थी, अल्लाह इनके दे के दिए ने टंग जली ने फेंके दिए। आपने गालिब का नाम सुना है? हाँ, कमाल का बेटा। अरे कमाल का बेटा नहीं यार, अल्लाह इनके नेके दिए न टंग जली ने फेंक के दिए। मिर्जा गालिब का नाम सुना है? हर चीज़ में हमारी मदद करना, हमारी हेल्प करना, और ख़ास कर अभी कॉमेडी किंग जैसा कि मैं उनके साथ कर रहा था, तो हर चीज़ सिखाना, बताना किस तरह करना है, क्या करना है, डांट से, मोहब्बत से लिख के देना, और इतना अप्रिशिएट करते थे। अगर गलत परफॉर्मेंस भी हो जाती थी तो कोई बात नहीं, कंधे पे हाथ रख रख के कि नहीं यार तुम अच्छा करोगे, नहीं यार तुम अच्छा करोगे। और उनके जाने का मतलब इतना, बस ये कह सकते हैं, इतना अफसोस है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा स्टेज सूना हो गया बिल्कुल। मतलब वो आर्टिस्ट थे जो हर मतलब फ़नकार उनसे खुश होता था, हर आर्टिस्ट उनसे खुश होता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े फनकार उनको देख के सीखते थे और उनकी बातों पे हंसते थे। आप बोलो कैसा है? अदा सही सलाम अलैकुम। वालेकुम। अब बहुत लेट नहीं कर दिया। तुम आ कर रहा था नहीं? बाबा तुमको एक इत्तला देना है। क्या हुआ? अरे ये बातें नहीं है। अदा सही हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। जो इंसान किसी दूसरे की बुराई नहीं करता हो, जो कभी किसी से शिकायत न करता हो, जो कभी किसी के बारे में बुरा सोचता ही ना हो, वो अल्लाह का महबूब बंदा होता है। और लियाकत सोल्जर अल्लाह का महबूब बंदा था। लियाकत भाई से बड़े पुराने 76-75 से ताल्लुकात थे। लियाकत भाई बड़े अच्छे इंसान और बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। सारी ज़िंदगी सादगी से रहा। सबसे बड़ी बात यह कि उसको अपने काम से इतना प्यार था कि वो उसने अल्लाह को भी जान दी तो अपने काम के दौरान ही दी।
रो